नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डोमिनेंस रूल को ही कंटिन्यू करेंगे। डोमिनेंस रूल हमने पहले वैसे यूज़ कर लिया है और अच्छी तरह से हमने पढ़ भी लिया है कि डोमिनेंस रूल को हमने किस तरह से यूज़ करना है। हम जो रो होते हैं उनमें से मिनिमम को डिलीट करते हैं। किसी भी रो के कंपैरिजन में अगर वो मिनिमम है कोई भी रो तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं, है ना। यही है ना डोमिनेंस रूल। और कॉलम है, अगर किसी कॉलम के कंपैरिजन में कोई भी कॉलम मैक्सिमम है तो हम उस मैक्सिमम कॉलम को डिलीट कर सकते हैं किसी भी विद रिस्पेक्ट टू कॉलम के। तो कॉलम को कॉलम के रिस्पेक्ट में ही डिलीट कर सकते हैं और रो को रो के रिस्पेक्ट में ही हम डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने डिलीट का कंसेप्ट पढ़ा है ना। तो आज हम वो डिलीट वाला कंसेप्ट फेल हो जाता है कि भाई रो में से हम मिनिमम को डिलीट करते हैं, यहाँ नहीं हो पाएगा, वो हम बताएंगे आपको। और कॉलम को हम मैक्सिमम करते हैं तो वो भी डिलीट नहीं होगा। तो फिर एक नया कंसेप्ट आता है एवरेज कंसेप्ट, ठीक है ना, कि भाई किन्हीं भी दो रो का या फिर कॉलम्स हो सकती है। अगर किन्हीं भी दो रो या कॉलम का, पहले तो रो को समझे, रो को होगी तो मिनिमम ही डिलीट। लेकिन अब देखिए, जैसे यहाँ ये 3 इक्वल है, इक्वल भी डिलीट हो सकती है। ये मिनिमम है, ये फिर मैक्सिमम हो जाएगी तो नहीं डिलीट हो सकती। और फिर इसके साथ देखिए मिनिमम है, इक्वल है, तो ठीक है ना। पहले तो अगर आसानी से डिलीट होती है तो वो कर देंगे भाई हम, है ना। क्या है, इसको इस एवरेज कंसेप्ट को यूज करने से पहले अगर कोई रो या कॉलम आसानी से उसी कंसेप्ट से, जिस कंसेप्ट को हम सीख कर आए हैं कि भाई हम रो को, मिनिमम रो को डिलीट करते हैं और कॉलम में मैक्सिमम कॉलम को हम डिलीट करते हैं, तो अगर वो कंसेप्ट हमारा अप्लाई होता है तो फिर बढ़िया है। तो पहले तो हम वही देखते हैं भाई। ये देखिए, जो ये रो है हमने देखी है कि ये अब इसमें देखिए ये मिनिमम है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है। तो इक्वल के केस में और मिनिमम के केस में कट सकती है। तो स्टेप 1 क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट कटेगी। तो ये देखिए भाई, स्टेप 1 क्या है कि वी डिलीट R1 बिकॉज, यहाँ लिखना है बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ R1 इज लेस देन और इक्वल टू R3 एलिमेंट, है ना। तो R3 के रिस्पेक्ट में हमने ये क्या की है, यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि वी डिलीट R1 विद रिस्पेक्ट टू R3। आया है ना समझ में। तो विद रिस्पेक्ट टू लिख सकते हैं आप स्लैश की जगह। तो ये डिलीट कर सकते हैं भाई, हमने डिलीट कर दी है, ठीक है। हमारा वही कंसेप्ट लग गया कि ये हमें मिनिमम मिली भाई किसी रो के रिस्पेक्ट में। अब देखिए, अब कोई भी रो देखिए भाई, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम नहीं होगी। ये तो ये इनका कंपैरिजन हो चुका। तो इसके साथ ये मिनिमम है, ये इक्वल है, ये फिर ये भी, हाँ ये मिनिमम है, ये इक्वल है, ये भी मिनिमम है, फिर ये ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर होगी भाई, है ना। मतलब यहाँ पर समस्या है तो यहाँ नहीं कट सकती ये भी। तो इस केस में हमें रो को और को डिलीट नहीं कर पाएंगे। और अब हमें पता है, हमें क्या पता है कि मिक्स्ड स्ट्रेटजी का अगर कोई भी क्वेश्चन है, उसमें जो भी मेथड हमने बताए हैं आपको, वो 2x2 की मैट्रिक्स में ही आना पड़ेगा आपको पहले। तो 2x2 की मैट्रिक्स में कैसे आई, वो है भाई अब सोचने की बात। तो यहाँ पर रो हमने डिलीट कर दी है, तो और रो को हम डिलीट नहीं कर सकते। आप किसी से कंपैरिजन देखेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम नहीं मिलेगी आपको। तो सारे ही एलिमेंट मिनिमम होने चाहिए या फिर इक्वल होने चाहिए, तब डिलीट कर सकते हो भाई, ठीक है। अब डिलीट नहीं कर पाओगे तो अब हम पहले कॉलम को भी चेक कर लेते हैं। अगर कोई कॉलम भी डिलीट होती है उसी कंसेप्ट से कि भाई मैक्सिमम मिलती है, हम किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में अगर कोई कॉलम मैक्सिमम है तो हम उसको डिलीट करेंगे। देखिए भाई 3, ये इससे मैक्सिमम, ये फिर मिनिमम है, तो ये इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो फिर इसका देखिए, तो ये मैक्सिमम है, तो फिर ये मिनिमम हो चुकी है ना। तो मतलब ये मैक्सिमम है तो फिर यहाँ भी मैक्सिमम होना था, तब तो इनका भी पॉसिबल नहीं है। तो अब ये देखिए, इससे मैक्सिमम है तो ये मिनिमम हो चुकी, तो इनका भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो सभी का करना है, फिर आपने जो भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये मैक्सिमम है तो फिर ये मिनिमम है, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसका हम करेंगे इसके साथ। तो देखिए भाई, ये इसके रिस्पेक्ट में मैक्सिमम है, ये इक्वल है, ये इक्वल है। आया है ना समझ में। तो जो ये है टिक लगे हुए हैं, तो ये जो है मैक्सिमम डिलीट करेंगे अब हम कॉलम में, है ना।
तो किसके रिस्पेक्ट में डिलीट की है, B3 या मतलब कॉलम 3। तो स्टेप 2 क्या है, वी डिलीट कॉलम 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉलम 3। आया है ना समझ में कि कॉलम को मैक्सिमम मिली है भाई, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ कॉलम 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉलम 3 एलिमेंट। क्योंकि हमें देखो ये दो तो इक्वल हैं और ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम और इक्वल हो तो हम डिलीट कर सकते हैं। बाकी अब कोई भी कंसेप्ट लगाएंगे कि भाई ये मैक्सिमम है तो फिर ये मिनिमम नहीं होगा, इनका कंपैरिजन। अब ये देखिए ये मैक्सिमम है तो फिर इनका नहीं होगा। अब जो ये इतना गेम बचेगा, जो इस गेम को हम कैसे सोल्व करेंगे, ये है अब बात, ठीक है। तो आप जैसे स्टेप 1 में आपने किया तो फिर बचा हुआ गेम आप यहाँ लिख सकते हैं स्टेप 1 के नीचे, और स्टेप 2 में अब जो किया है तो उसमें अब क्या गेम बचा है वो देखिए भाई, वो लिखते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर ये बचेगा भाई हमारा A1 डिलीट हो चुका और B1 डिलीट हो चुका, ये गेम बचेगा अब, है ना, जो हमारे से डिलीट हुआ 4 2 4 2 4 0 और 4 0 8। तो अब ये गेम जो बचेगा स्टेप, मतलब जितना हम डिलीट कर सकते थे हमने डिलीट कर लिया। अब इससे आगे जो वो हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि भाई हम मिनिमम डिलीट कर देते हैं, तो वो अब नहीं लग पाएगा। रो कोई भी मिनिमम नहीं मिलेगी आपको किसी से भी, है ना। तो आप देखेंगे तो देखिए ये मिनिमम है फिर ये मैक्सिमम हो जाएगी, तो इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये मिनिमम है फिर ये मैक्सिमम हो जाएगी, तो अब रो में भी ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। और कॉलम में देखिए कॉलम मैक्सिमम है इससे, लेकिन ये मिनिमम हो गया, तो इनका कंपैरिजन अब पॉसिबल नहीं है। तो अब इनका देखिए तो ये इससे मैक्सिमम और ये मतलब ये इससे मैक्सिमम, तो ये फिर मिनिमम, तो इनका भी नहीं है। अब इनका ये इक्वल है, ये मैक्सिमम है और फिर ये एलिमेंट मिनिमम हो चुका है, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। इक्वल या मैक्सिमम होनी चाहिए तो कट सकती थी। तो इस केस में अब आगे हमें ये ज़रूरी कि हमें 2x2 में आना है, क्योंकि आगे के मेथड है, मैट्रिक्स मेथड है जो भी हमने प्रोवाइड करवाए हैं आपको, अलजेब्रिक मेथड है, अर्थमेटिक मेथड है, और एक अल्टरनेटिव मेथड भी आपको बताया था कि भाई ऑप्शनल था जो, ठीक है ना, वो लॉन्गा फार्मूला था वो वाला। तो इस तरह से हमने किया है। तो अब 2x2 में हमें कन्वर्ट करने के लिए ये है ट्विस्ट, यहाँ पर हमें क्या सीखना पड़ेगा, एवरेज का कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एवरेज से अब डिलीट करेंगे कैसे, देखिए जो भी पॉसिबल एवरेज हो सकता है हम उससे डिलीट करेंगे। अब देखिए जैसे हम इसका और इसका मतलब B2 B3 का एवरेज लेंगे, तो जो भी पॉसिबल एवरेज हम लेंगे, और फिर B2 B4 का एवरेज लेंगे, B2 B3 का हुआ, B2 B4 का हुआ, और फिर लेंगे भाई हम B3 B4 का, तो B3 B4 का हो चुका, और B2 B3 का पहले ही हो लिया था, तो B2 B3 का और B3 B4 का, ठीक है, B3 B4 का और B2, तो ये पॉसिबल एवरेज हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इन पॉसिबल एवरेज को और किसी भी एवरेज लेते हैं तो 2 नंबर का दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, इस तरह से करेंगे। तो B2 B3 के एलिमेंट का एवरेज ले, B2 B3 के एलिमेंट का एवरेज लेंगे 6 और फिर भाग देना है तो 3 आएगा। और यहाँ पर देखिए अब ये 6 है तो फिर यहाँ पर भी 3 आएगा, और ये 4 है तो यहाँ पर भी 2 आएगा। एक तो एवरेज ये आया है भाई। और फिर यहाँ पर B2 B4 का एवरेज लीजिए, B2 B4 का एवरेज लेंगे, B2 B4 का एवरेज लेंगे तो क्या आएगा 8। तो फिर यहाँ पर मतलब ऐड करना है एलिमेंट को, जो भी यहाँ लिख रखे उनके एलिमेंट को ऐड करना, फिर 2 से भाग देना है, तो यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ पर आएगा जी 12 का फिर आधा हमने करना ही है 6, ठीक है। और फिर नेक्स्ट में देखिए B3 B4, तो इनका B3 B4 इनका एवरेज लेंगे B3 B4 के एलिमेंटों का, तो 6 3 और यहाँ पर 4 तो 2 और यहाँ पर 4। अब ये एवरेज लिया भाई, और ये एवरेज लिया है हमने, ध्यान रखना है कि कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज एवरेज लिया है ये हमने। देखिए हम डायरेक्ट आपको बता सकते हैं कि भाई इस तरह से डिलीट होगी, लेकिन एक प्रॉपर कंसेप्ट क्या है जिससे आप हर एक क्वेश्चन को ख़त्म कर सके, तो ये कंसेप्ट है कि आपने जो भी पॉसिबल एवरेज है वो ले ले, पहले लिख ले, देन फिर कंपेयर करके देखें। तो अब B2 B3 का कंपेरिजन है हमारा, यहाँ पर एवरेज लिया है, तो अब बचा हुआ कौन है यहाँ पर B4, तो उसको कंपेयर करके देखोगे वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि कॉलम वाइज है तो मैक्सिमम होगा तो डिलीट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। देखते हैं
मैक्सिमम है भाई ये, है ना। अब ये यहाँ इससे कंपैरिजन करना है, B2 B3 के एलिमेंट है तो B4 वालों से करना है अब, तो ये मैक्सिमम है, लेकिन ये देखिए भाई मिनिमम हुआ, तो इस एवरेज का हमारा अब कोई काम नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट में आइए B2 B4, तो B2 B4 ये एलिमेंट हैं, तो अब इनका एवरेज लिया हमने, ये लिख रखा है, तो B2 B4 के एलिमेंट आ चुके, तो अब जो कंपैरिजन होगा वो B3 के एलिमेंट मैक्सिमम मिलने चाहिए, तो डिलीट कर पाएंगे। तो ये तो भाई फर्स्ट ही मिनिमम है, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। तो अब B3 B4 देखिए, B3 B4 तो 3, ये हमने एवरेज ले रखा है, तो देखिए 4 है वहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है 4 है, 2 है और 4 है। अब इनका कंपैरिजन कीजिए, मैक्सिमम है, इक्वल है, इक्वल है, तो इक्वल और मैक्सिमम में तो हम डिलीट कर सकते हैं, तो भाई अब इस B2 को हम डिलीट कर सकते हैं। क्या का रीज़न है इसका, तो यहाँ पर आएगा स्टेप थर्ड। क्या स्टेप है कि वी डिलीट B2 with respect to average of B3 and B4 एलिमेंट्स। ये लिखना है भाई आपने एग्जाम में थ्योरी इस तरह से कि हमने क्या किया कि हमने डिलीट किया B2 को किसके रिस्पेक्ट में, एवरेज के रिस्पेक्ट में। B3 और B4 के एलिमेंट थे जो, उनका एवरेज लिया और फिर कंपैरिजन किया, तो ये हमें क्या मिला, मैक्सिमम मिला, क्योंकि हमने क्या लिया था, जो एवरेज का कंसेप्ट यूज़ किया है वो कॉलम वाइज किया है ना। तो एवरेज का कंसेप्ट इस तरह से यूज करना है आपने, ठीक है ना। कॉलम वाइज लोगे तो जो भी 2 कॉलम ले रहे होंगे उनके एलिमेंट्स का आप क्या लेंगे, एवरेज लेंगे, तो फिर कोई जो तीसरी कॉलम है तो वो उसके एलिमेंट उस एवरेज के जो एलिमेंट आते हैं एवरेज लेने के बाद, तो उससे मैक्सिमम होने चाहिए कॉलम वाइज में। रो वाइज में जिन रो का आप लोगे एवरेज, तो फिर दूसरे में मतलब जो बचेगी रो, वो रो मिनिमम होनी चाहिए उस एवरेज के रिस्पेक्ट में। तो ये कंसेप्ट है, तो आप डायरेक्ट नहीं, इस तरह से आप पॉसिबल एवरेज ले लीजिए और देन कंपेयरिंग कीजिए, तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को ख़त्म कर पाएंगे भाई। अब जो गेम बचा हुआ है हमारा, वो गेम बचेगा भाई हमारा ये 2 4 4 0 0 8, ये गेम बचा है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम। तो अब हमारा डिलीट हो चुका B2, तो यहाँ पर बचेगा B3 B4 A2 A3 A4, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 4 4 0 0 8, ये गेम बचा है भाई अब हमारा, है ना। अब इसमें 2 कॉलम तो आ चुकी हैं, तो 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर है अब इसका, तो इस 3 को रिड्यूस करके 2 में लाना है, तो 2 क्रॉस 2 के बाद तो फिर हमारे पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। तो अब देखिए, अब हम इसको कैसे कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। तो देखिए भाई, अब रो को मिनिमम डिलीट करना चाहते हैं हम, रो को मिनिमम डिलीट करना चाहेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, A2 है, तो इसमें देखिए अब ये इससे मिनिमम है, ये मैक्सिमम, तो इनका कंपैरिजन अब नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम है ना। जब 2 रो कंपैरिजन हो जाती है या कॉलम, तो फिर उसका दोबारा कोई पॉसिबल नहीं है। अगर उसमें जो कंसेप्ट हमने यूज़ किया तो उसके बाद फिर कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, फिर तो आप इसको पकड़े। तो यहाँ पर ये मिनिमम है और फिर ये मैक्सिमम, तो अब इनका भी नहीं हो सकेगा। तो पॉसिबल जितने भी हैं हमने सभी करके देखने हैं। तो इनका हुआ, तो अब इनका और इनका देखें तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर भी नहीं डिलीट हो रही भाई हमारी रो। तो यहाँ भी हम एवरेज का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, और किस तरह से हमने यूज़ करना है वो अब देखिए। हम पॉसिबल एवरेज लेते हैं जो भी है, देन डिलीट कर पाएंगे हम। तो इसको अब हम डिलीट करते हैं यहाँ से। तो पॉसिबल एवरेज क्या होगा हमारा, जो भी पॉसिबल एवरेज होंगे वे ले लेंगे हम। तो इस तरह से आपने एग्ज़ाम में बिल्कुल सही तरह से करना है भाई। तो पॉसिबल एवरेज लेंगे, तो देखिए ध्यान से देखिए, पहले हम किसका एवरेज लेंगे, B3, सॉरी अब रो वाइज लेना, कॉलम वाइज नहीं लेना। तो A2 A3 का एवरेज ले लेते हैं पहले। तो हम A2 A3 के एलिमेंट का एवरेज होगा, और फिर एवरेज किसका होगा, A2 A3 का हो चुका,
तो A2 A4 का हो जाएगा, A2 A4 का एवरेज लेंगे और फिर A2 A3 का, A2 A4 का और A3 A4 का हो जाएगा, A3 A4 का, है ना। फिर A4 A3 तो वो तो सेम ही हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा एवरेज में, क्योंकि ऐड करके हम 2 से ही तो भाग दे रहे हैं। तो अब ये पॉसिबल एवरेज ले लीजिए, तो इनके एलिमेंट को ऐड करेंगे अब रो वाइज, है ना। तो ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये 6, तो फिर डिवाइड में तो यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा जी 2, 3 2। तो फिर नेक्स्ट में देखिए अब इनका A2 A4 का तो 2, तो इसमें 2 करना है, फिर वो 1 होगा, तो यहाँ पर होगा 12, तो यहाँ पर आएगा 6। फिर A3 A4 तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 8, तो मतलब 4। तो इस तरह से आपने ले लिए भाई, पॉसिबल एवरेज तो आपने ले लिया। अब रो वाइज कंपैरिजन करना है, तो देखिए आपने A2 और A3 को लिया है फर्स्ट केस में, तो उस केस में A2 A3 को लिया है, तो उसमें आप डिलीट देखिए अब किसको कर पाएंगे, तो आप A4 को ही कर पाएंगे ना, जिनका एवरेज लिया है ना उनको छोड़कर जो रो बचेगी या कॉलम बचती है उस तरह से हम उसको कंपेयरिंग करेंगे। अब ये मिनिमम होनी चाहिए क्योंकि रो हम मिनिमम डिलीट करते हैं, तो वहाँ पर ये मिनिमम है, लेकिन 8 2 से मिनिमम नहीं है, ठीक है। तो ये जो केस 1 है ये हमारे किसी काम का नहीं है ये एवरेज। अब A2 A4 का एवरेज देखिए, यहाँ पर 1 है और वहाँ पर 6 है, तो A2 और A4 का है अब एवरेज। तो अब इसको कंपैरिजन करेंगे, ये मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1 है, ये 4 है, ये तो मैक्सिमम है भाई, नहीं हो सकती, कॉलम में चल जाता है ये, अब इसमें नहीं चलेगा, तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है भाई। A3 A4 ठीक है ना। अगर आप भाई डायरेक्ट देख पाते हो कि भाई हम डिलीट कर देंगे तो ये नहीं, वैसे एग्जाम में इसी तरह से आप किसी क्वेश्चन को कर पाएंगे, पॉसिबल एवरेज है जो वो ले लीजिए और फिर डिलीट कीजिए। A3 A4 ये कितना हो जाएगा भाई, तो इससे मैक्सिमम देखिए अब A3 A2 के एलिमेंट तो 2 है ना, A3 A4 का है, तो अब इसी से कंपैरिजन करेंगे 2 और 4, तो भाई देखो मिनिमम तो है नहीं लेकिन इक्वल है, तो इक्वल के केस में हम ये हमारा कंसेप्ट लगेगा, तो ये इसको डिलीट कर देंगे हम। आया है समझ में। और फिर क्या लिखेंगे, ठीक है, तो आया है ना समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से। तो इस तरह से आपने इस तरह से मतलब एवरेज लेना है और फिर काटना है आपने, तो ये आएगा हमारा। तो क्या कहाँ लिखें भाई, यहाँ लिख देते हैं चलो हम। तो स्टेप 3 था, तो स्टेप 4 में क्या आया है, स्टेप 4 में ये है कि भाई वी डिलीट A2। तो यहाँ पर देखिए आपने जैसे यहाँ पर लिखा है कि वी डिलीट R1, तो यहाँ पर बेसिक से आप ये लिख सकते हैं कि वी डिलीट A1 विद रिस्पेक्ट टू A3 या R3, ठीक है। तो फिर ये डिलीट हुआ, तो फिर C1 C3, तो C1 कौन सा था भाई हमारा, तो C1 मतलब कि B1 था वो, है ना, और वो किसके रिस्पेक्ट में, मतलब कि C3 के मतलब B3। आया है ना समझ में भाई, जहाँ पर हमने B यूज़ किया है वहाँ पर हम C यूज़, जहाँ पर C यूज़ किया वहाँ पर B, मतलब जो नाम है हम उसी से कर लेते हैं, वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो अब स्टेप 4 क्या है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिखा देखिए डिलीट B2, हमने B2 को डिलीट किया है किसके रिस्पेक्ट में, एवरेज B3 B4 को, इस तरह से लिख देंगे हम। स्टेप 4 में हमने किसको डिलीट किया है, A2 को डिलीट किया है विद रिस्पेक्ट टू एवरेज ऑफ A3 एंड A4। तो A3 और A4 का हमने क्या लिया है, एवरेज लिया है, और एवरेज है जो वो मिनिमम हुआ तो वो रो वाइज डिलीट हो जाएगा A2, ठीक है। अब जो ये गेम बचेगा भाई, वो गेम अब यहाँ पर लिखते हैं हम, वो गेम बचेगा, यहाँ पर बचेगा A3, यहाँ पर बचेगा A4 और यहाँ पर बचा है भाई हमारा B3 और यहाँ पर B4, तो 4 0 0 8, ठीक है। अब ये आ चुका है भाई हमारा 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में। अब यहाँ तक आने के बाद तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं भाई, हमारे पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, ठीक है ना भाई। यहाँ A3 और ये आपको नहीं दिख रहा, तो A3 A4 के रिस्पेक्ट में है, और यहाँ पर हमारा जो गेम बदल चुका है वो 0 और 8 इसमें बदल चुका है। यहाँ A3 है और भाई ये A3 है फर्स्ट कॉलम, ये
A4 है रो वाइज, ठीक है। तो अब देखिए इस गेम को 2x2 में आने के बाद तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, मैट्रिक्स मेथड यूज कर सकते हैं, और भाई अलजेब्रिक मेथड है, अरिथमेटिक मेथड है, या ओड मेथड, इसी का नाम है ओड्स मेथड कह सकते हैं आप। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं अब बचे हुए गेम को। देखिए भाई अब 2x2 के गेम में हम आ चुके हैं। क्या है हमारा 2x2 का गेम, यहाँ पर है 4 0 0 8, ठीक है, ये बचा है। और वहाँ पर है B3 B4 प्लेयर जो B है, A3 A4 A2 A1 हमारे डिलीट, इसी तरह से B1 B2 भी हमारे डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये है। अब मैं इसको अरिथमेटिक मेथड से करता हूँ, ठीक है। अरिथमेटिक मेथड, ओड्स मेथड या ओड मेथड, और फिर क्या है शॉर्टकट मेथड, ये मेथड है ना। तो इसमें क्या करता हूँ, जो यहाँ पर कॉलम वाइज है, जो रो 1 में है तो उनका क्या करेंगे, उनका सब्ट्रैक्शन सामने लिखना है, और 0 8 का यहाँ रो 2 में जो भी एलिमेंट है उनका सब्ट्रैक्शन R1 के सामने लिखना है। इसी तरह से जो कॉलम 1 का है वो यहाँ लिखना है, और कॉलम 1 में है जो यहाँ पर कॉलम 2 के सामने लिखना है। तो ये है ओड मेथड। तो आप देख सकते हैं हमने बताया आपको 4 0, तो यहाँ पर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर माइनस का 8 तो प्लस का 8। तो मोड वैल्यू ही लेनी है, आपने पता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पर आएगा 4 है ना, और इनका सब्ट्रैक्शन 8। तो अब इनको क्या कर सकते हैं, ये जो सम है ये इक्वल होना चाहिए भाई, तब ये यूजफुल है, नहीं तो फिर इनकरेक्ट आंसर देगा। तो 12 यहाँ पर इक्वल है। तो ये P1 जो P2 प्रोबेबिलिटी है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ये आएगा 8/12 है ना, सम से डिवाइड दे देते हैं तो प्रोबेबिलिटी में चेंज हो जाएगा। तो और इसी तरह से यहाँ पर भी 8/12 और 4/12, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम डिलीट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब 4 दूनी 8 4 3 12, तो 2/3, और यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 3 12, तो 1/3। तो इनका जो सम है वो 1 होना चाहिए, वो है 1। और इसी तरह से यहाँ पर B करेंगे तो ये कितना आएगा, शाबाश बताइए, इसको हम डिलीट करेंगे। इसी तरह से ये होगा 4 दूनी 8 और 4 3 12, 4 एकम 4, तो 2/3 और 1/3 ये आएगा, है ना, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ गेम किस तरह से निकालेंगे, तो पहले तो आप क्या लिखेंगे, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। तो अब यहाँ से आगे का काम तो आपको पता है, पिछली वीडियो से ही कर रहे हैं हम। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर A, तो क्या आएगी, शाबाश बताइए। तो A1 A2 0 हुआ है, A3 की वैल्यू है 2/3 और इसकी वैल्यू है 1/3, ठीक है। वहाँ से लिखिए भाई हमने A3 A4 की वैल्यू ये रही। और ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर B, तो B1 B2 0 है, देखिए B3 B4 है वहाँ पर, तो B3 की जो 2/3 है और वहाँ पर उसकी भी 1/3 है। तो ये तो है भाई ऑप्टिमल स्ट्रेटजी प्लेयर A की और प्लेयर B की। तो वैल्यू ऑफ गेम किस तरह से बताएंगे, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड को भी यूज कर सकते हैं, हमने बताया है। और इसको करें तो देखिए ऑलरेडी कितना लंबा क्वेश्चन हो चुका है, तो आप कर सकते हैं इसको भी, ये आसान है क्योंकि इसको कर ले आप यूज, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड लेंथी है भाई, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो वैल्यू ऑफ गेम को देखिए, अब वैल्यू ऑफ गेम हमने पता है कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ इसके साथ और फिर इसके साथ। तो 8/3 और इसकी उसके साथ करेंगे तो वो 0 आएगा, तो मतलब 8/3। और इसमें अगर ये सम इक्वल आएगा तो अब हमने इनका जो ये है कॉलम वाइज फर्स्ट कॉलम से करवाई है, तो अब ये कॉलम वाइज है तो अब सेकंड कॉलम से करवाएंगे तो ये 0 होगा और ये 8/3, यहाँ भी 8/3 आएगा, यहाँ भी 8/3, तो इस तरह से। और इससे करोगे तो ये भी 8/3 है ना। तो चारों रास्ते से आपका बराबर आएगा अगर वहाँ पर सम इक्वल है, ठीक है ना, तभी एप्लीकेबल है ये, नहीं तो फिर ये गलत ही आपको रिजल्ट देगा। तो अब हमारा ये ठीक है कि वैल्यू ऑफ गेम ये है, और ये क्या है हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी प्लेयर A के लिए B के लिए, ठीक है। तो एवरेज का कंसेप्ट आपने इस तरह से यूज़ करना है। तो एवरेज का कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो जो पॉसिबल एवरेज है वो ले लीजिए, और डायरेक्ट भी आप कैंसिल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन डायरेक्ट आप भाई नहीं सॉल्व कर पाओगे, कई बार हो जाती है प्रॉब्लम, हमें नहीं दिखता, तो हम पॉसिबल एवरेज ले लेते हैं, देन हम कंपेयरिंग कर लेंगे। रो का लेंगे तो हम मिनिमम देखेंगे, अब जो बची हुई रो है, ठीक है,
पहले तो हम वैसे ही डिलीट करेंगे, अगर वैसे डिलीट हो जाता है उसी कंसेप्ट से, कोई मिनिमम है या मैक्सिमम है, ठीक है। इसी तरह से आपने करने हैं क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और बताते हैं, बिल्कुल सिमिलरली है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है भाई, ये क्वेश्चन था हमारा जो शुरुआत में था। इस क्वेश्चन को हमने एवरेज के कंसेप्ट से, वैसे देखिए क्या था, हमने किया था कि हमने ये डायरेक्ट डिलीट की थी, ये डायरेक्ट डिलीट की थी। रिवाइज करवा रहे हैं भाई इसको, कैसे किया है हमने, ठीक है। ये डायरेक्ट डिलीट की, ये डायरेक्ट, क्योंकि अब हमें मैक्सिमम मिल चुकी थी। ये किसके रिस्पेक्ट में थी वो आपने देखनी है पूरी वीडियो। तो ये डिलीट करी, ये डिलीट की स्टेप 2 में, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इनका कॉलम वाइज एवरेज लिया। देखिए ये किसके रिस्पेक्ट में डिलीट की थी, 3, इससे मिनिमम, इससे मिनिमम, तो ये हमने डिलीट की थी विद रिस्पेक्ट टू A3, ठीक है। और जो ये हुआ, और जो ये C1 मतलब B1 है, डिलीट की थी, B1 डिलीट की थी विद रिस्पेक्ट टू B1, किससे मैक्सिमम थी। तो ये गेम डिलीट होने के बाद है ना, तो ये है, तो ये अब ये गेम बचा था इतना, तो इसको हमने किसके साथ कंपैरिजन किया, देखिए 3, 2 इक्वल इक्वल, तो हमने ये किया था विद रिस्पेक्ट टू B3 को डिलीट, तो ये डिलीट हो चुके। देन हमने इसको डिलीट किया था, और किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एवरेज हमने किसका लिया था, B3 एंड B4 का। कैसे, देखिए यहाँ पर एवरेज 3 आया था, यहाँ पर एवरेज 2 आया था, और यहाँ पर एवरेज 4 आया था, ठीक है। और अब इसको कंपैरिजन कीजिए, मैक्सिमम इक्वल इक्वल, तो देन डिलीट कर दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, इसको डिलीट किया था। तो कैसे किया था, इसको डिलीट किया था, ठीक है ना, आ रहा है ना आपके समझ में, इसको डिलीट किया था। तो ये 1 स्टेप में किया था, मतलब ये B3 को डिलीट किया था ना, ये 2 स्टेप था यहाँ पर, और फिर ये 3rd स्टेप था। अब 4th स्टेप में क्या किया है हमने, 4th स्टेप में हमने इन दोनों का एवरेज लिया था, और फिर कैसे लिया था इनका एवरेज, देखिए इसका एवरेज आया था 2 और इसका एवरेज आया था 4, है ना। तो हमने विद रिस्पेक्ट टू, हमने डिलीट किसको किया था, डिलीट A2 विद रिस्पेक्ट टू एवरेज किसका लिया था, एवरेज लिया था हमने। तो इस तरह से फिर ये गेम बचा था, है ना। ये तो था इसका रिवीजन, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दे तो ये कुछ यहाँ पर क्या बनेगा, शाबाश बता सकते हैं ना आप। यहाँ पर बनेगा 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 6 4 8 0 6, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और ये होगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, और यहाँ पर फिर 8, और यहाँ पर 0, यहाँ पर दुगुना कर दे मतलब इस पूरी मैट्रिक्स को, तो ये हो जाएगा भाई 8, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 16, ठीक है। और ये B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 A4। अब देखिए, तो इस तरह से मतलब जो भी मैट्रिक्स गिवन थी उस मैट्रिक्स में आपने क्या किया, किसी भी K से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मैट्रिक्स में कोई फ़र्क नहीं होता है ना। तो हम यहाँ इस तरह से निकाल लेंगे ना, इसकी भी मतलब इसको भी इसी तरह से डिलीट करेंगे, फिर हम इसको डिलीट करेंगे, इनका एवरेज लेंगे, फिर हम इसको डिलीट करेंगे, इनका एवरेज लेंगे। तो बिल्कुल सिमिलरली अगर 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें तो फिर वो बनेगी, तो वो भी इसी तरह से। तो मतलब किसी से भी मल्टीप्लाई करवाओगे या फिर किसी रेशियो से भाग दोगे तो इसी तरह से डिलीट होगा वो भी कंसेप्ट, ठीक है। तो अब ये जो एवरेज वाला कंसेप्ट है ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पक्का आता है भाई। तो ठीक है, ध्यान से आपने समझना है कि हमने किया किस तरह से है, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपकी इसमें समस्या है तो बताइए, हम एक क्वेश्चन और ले सकते हैं इस पर, लेकिन ध्यान से समझना है बुक की सहायता से, तो ठीक है। तो फिलहाल बुक में हमारा यही क्वेश्चन था तो हमने प्रोवाइड करवाया। अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो आप अनदर बुक से ट्राई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, केवल आप कंसेप्ट को समझिए, ठीक है ना। कंसेप्ट वही है कि हमने अब एवरेज से डिलीट करना है, अगर नहीं हो तो डिलीट डायरेक्ट हो जाते तो अच्छी बात है, नहीं तो हम एवरेज लेते हैं और फिर हम डिलीट कर देते हैं,
ठीक है, और ऐसी कोई समस्या नहीं है। और 2x2 में आने के बाद आपके पास भाई बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम अर्थमेटिक मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, अब आप किसको यूज़ करोगे। तो अगर फिर भी कोई इस वीडियो में आपकी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आई, पढ़ते रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।